गीता उपनिषद अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। Some see the soul as amazing, some describe it as amazing, and some hear of the soul as amazing, while others, even on hearing, cannot understand it at all. कुछ इसे आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कहने वाले इसे आश्चर्य से ही कहते हैं, और सुनने वाले इसे आश्चर्य से ही सुनते हैं, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। जर्नी ऑफ सोल को समझने के पहले हम साइंस के बिग बैंग थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले छोटा सा एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। हम इस वक्त जिस ऑफिस या घर के कमरे में बैठे हैं, वहां के चीजों को एक बार ध्यान से देखें। ईंटों से बने कमरे, अलमीरा, फ्रिज, टेबल, चेयर और हम खुद। अब इमेजिन कीजिए कि यह सब चीजें प्रोपोर्शनली कॉन्ट्रैक्ट होने लगी हैं, सिकुड़ने लगी हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते होते एक पॉइंट रह गया है, मगर सब चीजें और उनकी एनर्जी वैसी की वैसी ही हैं। अपने इमेजिनेशन को थोड़ी और उड़ान देते हैं। इमेजिन कीजिए कि यह पूरा यूनिवर्स, स्काई, सन, मून, स्टार्स, अर्थ पर की सारी चीजें प्रोपोर्शनली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, अंततः क्या होगा? एक पॉइंट बचेगा जिसमें कि कोई मास तो नहीं होगा, मगर ट्रिमेंडस एनर्जी होगी। तो यूनिवर्स के क्रिएट होने से पहले कुछ भी नहीं था, ना आकाश, न सूरज, न चंद्रमा, न यह धरती। सिर्फ एनर्जी का एक कंसंट्रेटेड पॉइंट था। फिर एक बिग बैंग हुआ जिससे कि लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस हुआ, और फिर इसी लाइट एंड साउंड से सारे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। मित्रों, वेद, पुराण तथा संतों का मत भी यही कहता है। प्रारंभ में परमात्मा अकेले थे। उनके मन में संकल्प उठा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्यामी। फिर बहुत तेज ज्योति और ध्वनि की उत्पत्ति हुई। फिर परमात्मा ने सभी आत्माओं को अपने से अलग कर दिया। प्रारंभ में आत्माएं बिल्कुल अपने निरोल अवस्था में थी, अर्थात आत्मा सच्चित आनंद की अवस्था में थी, फुल्ली कॉन्शियस, पूर्णतः चेतन। मगर समय के साथ में आत्मा की चेतनता पर माया की परत चढ़ने लगी, और इसके कारण आत्मा को शरीर धारण करना पड़ गया। माया के परत के चलते उसे जो पहला शरीर धारण करना पड़ा, उसे सुप्राकॉजल बॉडी या फिर पार ब्रह्मंडी शरीर कहते हैं। जब आत्मा की चेतनता में और थोड़ी ज्यादा माया की परत चढ़ी, तो उसे एक और शरीर धारण करना पड़ा। उसे कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर कहते हैं। जब आत्मा की चेतनता में और थोड़ी ज्यादा माया की परत चढ़ी, तो उसे एक और शरीर धारण करना पड़ा। उसे सूक्ष्म शरीर यानी सबटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। अभी तक हमने जो 3 शरीर देखे, वह भौतिक या फिजिकल नहीं है, इसीलिए ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकते। हमारी चमड़े की आंखें फिजिकल हैं, इसीलिए हम इनसे सिर्फ फिजिकल मैटर या फिजिकल बॉडी ही देख सकते हैं। तो अब जर्नी ऑफ सोल का अगला पड़ाव देखते हैं। जब आत्मा की चेतनता पर माया की पूरी तरह परत चढ़ गई, तब इसे एक और शरीर, फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। हमारा शरीर आत्मा का फिजिकल बॉडी है, और ये चौथा वस्त्र है। और यह सिर्फ मानव शरीर ही नहीं, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, जल में रहने वाले जंतु, यह सभी आत्मा के चौथा वस्त्र यानी फिजिकल बॉडी है। मगर जो मानव शरीर है, उसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशंस कहते हैं।
मित्रों, जर्नी ऑफ सोल की एनालॉजी हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम किसी गर्म देश से ठंडे देश की तरफ बढ़ने लगे तो पहले हमें एक स्वेटर को पहनना पड़ता है। जब ठंड और बढ़ती है तो उसके ऊपर एक कोट पहनना पड़ता है, और जैसे जैसे और ठंड प्रदेश की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें और ठंड लगती है, और ऐसे में हमें कोट के ऊपर एक ओवरकोट भी पहनना पड़ता है। ठीक वैसे ही आत्मा जैसे जैसे पूर्ण चेतनता के देश से पूर्ण माया के देश में उतरती गई तो उसे अलग अलग देशों में, जिन्हें हम मंडल भी कहते हैं, अलग अलग शरीर धारण करने पड़े। तो दोस्तों, यह थी जर्नी ऑफ सोल की कहानी। ऐसे ज्ञान के लिए अनुभव की आवश्यकता है, और अनुभव के लिए प्रयोग की आवश्यकता है। हम अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाएं और एक प्रयोग करें। वह प्रयोग है ध्यान अभ्यास का। ध्यान अभ्यास के जरिए हम अपने मन और शरीर से ऊपर उठने की चेष्टा करें। अगले स्पिरिचुअल कैप्सूल में गीता के एक नए श्लोक और उस पर चर्चा के साथ हम एक और प्रस्तुति आपके सामने लाएंगे। भारत की आध्यात्मिक धरोहर से जुड़ने के लिए आप हमें जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन एक्टिवेट करें, और अपने पूरे परिवार के साथ इस चर्चा में शामिल